हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हैं पे जिम कैसे मैनेज करते हैं, या योगा क्लासेस आप चला रहे हैं या डांस क्लासेस चला रहे हैं, तो इस टाइप के बिजनेस को आप हम हैं पे मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो हम हैं क्योंकि बिजनेस लिस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, तो आपको मैं अभी एक डेमो जिम पे ले चलता हूँ। ये डेमो जिम का पेज है जो पब्लिकली हमें के विजिटर्स देख सकते हैं। इससे आपकी ब्रांडिंग भी होगी, और यदि वो आपके यहाँ पर कुछ चार्जेस देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख भी सकते हैं। जैसे इसमें प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, इसके अलावा आप जिम के कोई प्लान चलाते हैं तो जिम के चार्जेस भी यहाँ पे पब्लिकली देख सकते हैं। हालांकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इस चीज़ों को प्राइजिंग दिखाना चाहते हैं कि नहीं। तो हम चलते हैं हम हैं के बिजनेस पोर्टल पे, जहाँ पर एडमिन अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इस लोगों में आपके अकाउंट में माय बिजनेस में जाना है, और आप यदि एक से ज़्यादा बिजनेस चला रहे हैं हमारे पे तो वो सारे बिजनेस यहाँ पे दिखेंगे। अभी जैसे हमने रैप हाउस करके एक जिम बनाया है, और इसमें आपको सीआरएम के अंदर जाना है। इसमें आपको बिलिंग भी मिलेगा, एचआरएम भी मिलेगा। यदि आप एम्प्लॉय मैनेज करते हैं तो एचआरएम भी मिलेगा। बिलिंग का काफ़ी सारा पार्ट हम सीआरएम से कंट्रोल करते हैं, बाकी आप डायरेक्ट बिलिंग भी कर सकते हैं। तो हम सीआरएम पे चलते हैं। सीआरएम में आप यदि एक ब्रांच चला रहे हैं या मल्टीपल ब्रांच चला रहे हैं तो आप यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, उनके डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, डेजिनेशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्सनल ट्रेनर, रिसेप्शनिस्ट और ऑनर करके बनाया है। आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, और हर एम्प्लॉय को एक्सेस दे सकते हैं। एक्सेस देने के लिए आप डेजिनेशंस को एक्सेस देते हैं, परमिशंस देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही वो आ, हम हैं कि पोर्टल को और ऐप को यूज़ कर पाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हम हैं में हम कुछ फॉर्म्स आपको डिफ़ॉल्ट देते हैं। हालांकि ये पूरा कस्टमाइज हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से भी फॉर्म डिज़ाइन करवा सकते हैं। अभी जो हमने अपने हिसाब से एक डिफ़ॉल्ट जिम के लिए जो प्लान होने चाहिए वो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक इंक्वायरी फॉर्म इसमें बना हुआ है। इंक्वायरी फॉर्म में का आपके पास जो विजिटर्स आते हैं, लेट से आपके पास कोई विजिटर आए हैं, उनका नाम दीपक है, और फिर हमने उनकी डिटेल ले ली है और सबमिट कर लिया है। सबमिट करने के बाद ये डिटेल हमारे पास सबमिट हो गई है। अब आप इनको फ़ोन लगा सकते हैं, इनका फॉलोअप कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं, यदि आप इस टाइप से भी वर्क करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। अब सपोज करिए कि ये जो दीपक हैं फाइनली कन्वर्ट हो गए और आपकी जिम ज्वाइन कर रहे हैं। तो ज्वाइन के लिए रजिस्ट्रेशन करके जो एक फॉर्म है उस पर हम ये डेटा पास ऑन कर सकते हैं। पास ऑन करते ही ये जो भी डेटा आपने यहाँ पे फिल किया है वो इस फॉर्म पे, मतलब रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे आपको दिखने लगेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर से वो डेटा एंटर नहीं करना पड़ा, पर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और भी डिटेल्स हो सकती हैं जो आपको उनसे लेना है। सपोज़ करिए कि उनकी हाइट है और उनका वेट है और कोई डिसीज़ है, और यदि आपको लगता है कि और फील्ड्स इसमें चाहिए तो आप सपोर्ट टीम को बोलेंगे तो वो आपके फॉर्म में कुछ फील्ड्स और ऐड कर देगी। जैसा आप चाहेंगे वैसा कस्टमाइज हो जाता है ये फॉर्म। हमने ये डिटेल अपडेट कर दी, और दीपक जो आपकी जिम ज्वाइन कर रहे हैं उनके सामने ये पेज ओपन हो गया है। अब ये सेल्स का पेज है, मतलब आप उनके लिए बिल बना रहे हैं। अब ये आपके जिम के प्लान हैं, न्यूट्रिशंस हैं, ट्रेनिंग शेड्यूल वगैरह आपने यदि उसमें ले रखा है, तो सपोज़ करिए कि वो आपका 3 मंथ का एक प्लान परचेस कर रहे हैं, और इसके बाद उन्होंने अभी पार्शियल पेमेंट करी हुई है। 4000 टोटल फीस है, अभी उन्होंने 1000 पे किया है तो 3000 बैलेंस में चला गया, और आपने सेव सेल कर दिया। तो जैसे ही आपने सेव सेल किया है एक बिल जनरेट हो जाता है। ये बिल आपके साइड दिखता है। ये बिल
सेम कस्टमर को भी चला जाता है। आप इस बिल को शेयर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है हुआ है, तो इनको हम एक ट्रेनर असाइन कर दें, या और भी चीज़ें उनकी मैनेज करें, अटेंडेंस वगैरह, तो वो सारी एक्टिविटी भी फिर आप उसमें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पास ऑन करके एक बटन दिया रहता है, जिससे आप एक फॉर्म का डेटा अगले फॉर्म में पास कर सकते हैं, और इससे आपको बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने पास ऑन कर दिया। अब ये जो रो है वो अगले फॉर्म्स में भी दिखने लगेगी। इससे आप सपोज करिए कि आपके पास कोई ट्रेनर है, तो ट्रेनर को आपने रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी की डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उनके पास केवल पर्सनल ट्रेनर वाला फॉर्म का ही डेटा दिखेगा, और वो उनको पता चल जाएगा कि ये दीपक हैं और इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका ये इन्होंने जिम किस वेट गेन के लिए ज्वाइन किया हुआ है। और सपोज करिए आपके पास मल्टीपल ट्रेनर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी ट्रेनर को असाइन कर सकते हैं और फॉर्म अपडेट कर सकते हैं। कुछ और भी उनके डाइट प्लान या कुछ ट्रेनिंग प्लान वगैरह आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट वीक प्लान ए। आप हो सकता है कि मतलब इस डेटा में आप और भी कुछ फिल करना चाहें तो वो आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने उनको फिल कर दी और ये फॉर्म अपडेट कर दिया। इसका सेम रेप्लिका क्योंकि यूज़र भी देख रहा है, तो यूज़र मतलब दीपक दीपक को अपना ही डेटा दिखेगा, और दीपक को ये दिख रहा है कि उन्होंने उनकी जो पूरी जर्नी हो रही है यहाँ पर, और उनका जैसे डाइट प्लान और ये सारी चीज़ें उनको दिखती रहेंगी। और आप चाहें तो कुछ चीज़ें उनको बंद कर सकते हैं, मतलब सपोज जैसे अभी मैंने यहाँ पे इंक्वायरी का डेटा दिखाया है, तो इंक्वायरी का डेटा आप यूज़र को बंद कर सकते हैं, तो उनको नहीं दिखेगा। इसके अलावा दीपक जब भी आपके जिम में आएंगे तो उनके पास ऐप होगी, और आप यदि अलाउ करते हैं कि क्यूआर कोड से ही स्कैन करके रजिस्टर वो आएँ और जाएं, तो अटेंडेंस मैनेज हो सकती है और अटेंडेंस का डेटा उनको दिखेगा। और सपोज़ करिए कि दीपक ने आपके यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो आप उनकी फिर से बिलिंग करेंगे, और बिलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे आना है, और यहाँ एक रिपीट का बटन दिया हुआ है। इससे दीपक ने क्योंकि एक नया एंट्री कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे उनकी एंट्री रिपीट कर दी। और अब वो आपसे कुछ प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं, तो आपने उनके ये प्रोडक्ट ऐड ऑन कर दिए। और सपोज़ करिए कि कोई अलग से वो ट्रेनिंग सेशन भी लेना चाहते हैं, सपोज़ करिए वो ज़ुम्बा क्लास का आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 4 से 6 बजे की, तो क्योंकि इन चीज़ों में स्लॉट्स होते हैं, तो आप चाहेंगे तो एक स्लॉट उनके नाम का बुक कर देंगे और ये ऐड टू सर्विस में चला जाएगा। और यहाँ पर इनका जो पेमेंट है, सपोज़ करिए अभी भी उन्होंने जो टोटल बिल है उसमें से कुछ अमाउंट पे कर दिया है, बाकी चीज़ें वो बाद में पे करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल आप उसमें कर सकते हैं। जितना भी आपने यहाँ पे सॉरी सेल किया हुआ है, इस चीज़ को आप इस बिजनेस की बिलिंग में भी देख सकते हैं कि आज पूरे दिन में कितना बिलिंग हुई है। और इसके लिए हमें उस बिजनेस के बिलिंग में जाना रहेगा, और इसमें आप देख पाएंगे कि आज की टोटल सेल्स 24,000 है, क्योंकि नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस में परचेसिंग ज़्यादा होती नहीं है। फिर कलेक्शन आपका इतना है, पेंडिंग आपका इतना है। आप देखना चाहते हैं कि किस कैंडिडेट ने कितना अमाउंट दिया है, उसके लिए आप सेल्स में सेल समरी पे जा सकते हैं। सेल समरी पे आप जाएंगे तो आपको अलग अलग कैंडिडेट दिखेंगे। यदि आज का देखना चाहते तो आज का, या पुराना कुछ देखना चाहते तो पुराना। तो जैसे हमने अभी दीपक का
एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं तो दीपक ने अभी तक इतना अमाउंट पे किया हुआ है, ठीक है, और उनका इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग में है। तो सपोज करिए कि उन्होंने उन्होंने 3000 जो बैलेंस था उनके जिम की मेंबरशिप का वो पे करने आ गए हैं, और यहाँ पर आपको केवल पे नाउ बटन पे क्लिक करना है और 3000 सेव कर देंगे। तो उनका अब जो जिम का है वो क्लियर हो गया। बचा हुआ अमाउंट अब केवल जो उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह परचेज किए हो उसका ही बचा हुआ है। तो इस टाइप से आप अपने बिजनेस के बिलिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं, और यदि आपके पास स्टाफ है, आप स्टाफ मैनेज कर रहे हैं, तो आप एचआरएम का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाफ में आप उनकी अटेंडेंस लोकेशन और फेस से देख सकते हैं, उनकी शिफ्ट मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉय को अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं। एम्प्लॉय को यदि आपने कोई चीज़ इशू की हुई है तो एसेट मैनेजमेंट देख सकते हैं, और लीव वगैरह में लीव देख सकते हैं। लीव मतलब आपको अपने हिसाब से जो लीव लगवानी है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा बिजनेस आप अपना मैनेज कर सकते हैं अपने जिम का, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। सभी को अपनी ऐप होगी, हर एक के पास अपने एक्सेस होंगे। आपको जो चीज़ भी समझ में नहीं आती है कि ये कैसे होगा, उसके लिए आपको सपोर्ट टीम मदद करेगी। आई होप ये वीडियो आपको जिम मैनेजमेंट कैसे करना है हम हैं पे ये समझ में आया होगा। और आपके और कोई डाउट हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।